दुबई का रिसेंटली एयर शो हुआ था जहाँ पे हमारा तेजस का एयरक्राफ्ट था, उसका अनफॉर्चुनेटली क्रैश एक्सीडेंट हो गया। सो लेट्स सी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मोस्ट प्रोबेबली वही वीडियो है जो दुबई के एयर शो में हमारा तेजस का एयरक्राफ्ट है ना, वो अभी की न्यूज़ है कि वो क्रैश कर गया। तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है ना, हमें जो फाइटर जेट है हमें बहुत प्राउड है उस पर, लेकिन सच्चाई ये है कि उस फाइटर जेट का भी जो इंजन है ना वो हम नहीं बनाते, वो भी हम अमेरिका वगैरह से लेते हैं। और अभी भी हम डील कर रहे हैं फ्रांस से, अमेरिका से कि भाई हमें जो है इंजन जो है वो टेक्नोलॉजी हमें दो, हमारे पास नहीं है। हमने क्योंकि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली हम सब मांग के ही करते हैं। फोन का भी ले लो, कुछ टेक्नोलॉजी का भी ले लो, हम बाहर से ही मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ बिल्ड ही नहीं करता है। ये भी एक रीजन है। लेट शुरुआत करी, ये प्रॉब्लम है हमारी। अब आज के टाइम पे ना हमें राफेल जैसा फाइटर जेट बनाना चाहिए था। राफेल और तेजस में ये फर्क है कि राफेल जो है ना वो बहुत ज्यादा हैवी फाइटर जेट है और जो तेजस है अपना वो लाइट वेट है। तो हमें ये होना चाहिए था कि भाई हम राफेल जैसा बनाएं, क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखो ना कितनी ज्यादा है। लेकिन ये लिटरली एक प्रॉब्लम है। ओके, तो बात करें यहाँ हम, ये भाई ने बोला है जो इंजन्स वगैरह है वो हम अमेरिका एंड दूसरे कंट्री से लेते हैं एंड वो इंजन फेलियर हुआ है जिस वजह से क्रैश हुआ है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं बनते? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में फंडिंग लिमिट्स, इकोसिस्टम गैप। जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था उसका भी वही रीजन था, इंजन फेलियर हुआ था, जो कि बोइंग कंपनी बनाया था। उसका बोइंग 787 था जिसका दोनों इंजन फेल हो गया था एंड वो कंपनी भी देखा जाए वो भी अमेरिका का ही था। तो हेडक्वार्टर इन सब का वहीं का रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका का होता है। यहाँ का भी जो इंजन वगैरह है जो इन्होंने कहा है ये भी अमेरिका वाले ही बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया में ऐसे बन क्यों नहीं रहा है? इंडिया में ये नहीं कि बना नहीं सकते हैं भाई, जितना अमेरिका में इंजीनियर्स है ना, वहां पे ये भी देखा गया है कि 40 to 60% इंजीनियर्स जो अमेरिका में वो इंडियंस ही है। तो इंजीनियर्स है उनका भी कोई कमी नहीं है, पर मेन चीज क्या है ना, रीजन फंडिंग्स। यहाँ पे फंडिंग्स नहीं देते हैं, यहाँ पे पैसा जो जहाँ पे इन्वेस्ट करना वहां नहीं दे पाते हैं एंड ये लोग बाहर से खरीदते हैं। क्योंकि यहाँ अगर बनाने लग गए तो बहुत सारा खर्चा होगा, यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना, इंजीनियर्स को हायर करना, इन सब में बहुत खर्चा हो जाएगा। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि बाहर से खरीद लेते हैं जो कि सस्ते में ही आ जाता है एंड ये बस अभी तेजस में अटके हुए हैं। यहाँ पे ये सही कह रहा है कि राफेल वगैरह बनाना चाहिए क्योंकि फ्रांस वगैरह का देखोगे तो बहुत आगे चल चुका है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर सारा चीज हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो इसमें क्या होगा ना कि बाहर उन लोग का तो प्रॉफिट है, उन लोग को ऑब्वियसली लोग मैन्युफैक्चर वो लोग जैसे तैसे करके दे देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा चीज कि इंडिया वाले का एक ही एडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी, यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा एंड ये लोग दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। तो इधर क्या होता है ना कि खुद का सीखने का नॉलेज भी कम जाएगा। कि ऐसा हो जाएगा ना कि अरे वहां तो मिल ही रहा है, कुछ चीज हो गया जैसे बुक्स हो गया। बुक्स अगर तुम्हें लाइब्रेरी में है एंड वही उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें गूगल दे रहा है, तो ऐसा होता है कि लाइब्रेरी क्यों जाना है, इन्फॉर्मेशन गूगल पे तो मिल ही जाता है, 2 मिनट में सर्च करो वही चीज निकाल लो, टाइम बचाता है। तो वैसा हो गया यहाँ पे कि चीजों को ना ये सीखने का कम करके ये क्या कर देते हैं कि दूसरे पे डिपेंड होके खरीद लेते हैं। ठीक है, उतना फंड भी नहीं देंगे, ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, आराम से खरीद लेंगे। 1 2 3 4 जितना भी फाइटर जेट्स होता है उसका इंजन खरीद के हम लोग यहाँ पे असेंबल कर देंगे। ऐसा भी फोन में भी होता है कि वो लोग क्या करेंगे, दूसरे का चाइना, सिंगापुर, इन सब का जो भी फोन का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां से वो लोग मटेरियल्स लेते हैं और यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। रिपोर्ट्स में ये तक भी बताया जा रहा है कि द फ्लाइट मस्ट हैव अ नेगेटिव जी टर्न और अ रोल एट वेरी लो एल्टीट्यूड। मोस्टली मतलब रिपोर्ट्स कह रहा है कि क्रैश वाज हैपेंड ड्यू टू नेगेटिव जी टर्न एंड लो एल्टीट्यूड मैनोवरिंग। देखो, पहली बात, इन्होंने 2009 24 दिसंबर में डेब्यू किया था, अपना एयरफोर्स में आया था और इनके पास काफी एक्सपीरियंस था। ठीक है, ये मिग 21 एंड सू-30 जैसे फाइटर जेट्स भी उड़ा चुके हैं। ऑब्वियसली इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। ये कॉम्बैट पायलट्स का इंस्ट्रक्टर के लिए भी काम कर चुके हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस बंदे से कैसे गलती हो सकता है? दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशन जो इन पे डाला जा रहा है। ऐसे ही जब एयर इंडिया का हुआ था ना, जो दोनों इंजन लॉस हुआ था, जहाँ पे फ्यूल कट ऑफ हुआ था, तो कह रहा है कि इंजन का गलती नहीं है, प्लेन का गलती नहीं है, पायलट का गलती है। और इस पे बहुत चर्चा हुआ था कि ये कैसे कह दिया पायलट का गलती, क्योंकि पायलट वो भी पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे यार। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि पायलट की कुछ गलती नहीं होती है भाई। गलती किसकी है पता है? गलती है जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं उसका चेकअप करना, सेफ्टी चेक करना, वो कैसा चल रहा है नहीं, उसका थ्रस्ट आ रहा है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन करना एंड वो कितना दिन तक चल पाएगा, वो सब। एंड दूसरी चीज एक और हम देख सकते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो अब कैसे दे रहे हो हम क्या पता, हम बस उन्हें पैसा दे रहे हो और प्रोडक्ट्स मटेरियल्स ले रहे हैं उनसे। अब वो भी बोल देंगे कि हमें हमसे जो पूछा गया था हम तो दे दिए भाई, अब तुम जानो। अब यहाँ पे एक और गलती हो रहा है कि हम खुद बना नहीं रहे। अब ये चीज पे हम वापस नहीं आएंगे, पहले बता दिया हूँ कि ये पॉलिटिक्स वगैरह यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे फंडिंग नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं करवाते। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि हम अगर उनको भी ब्लेम करेंगे वो क्या बोलेंगे, ठीक है भाई तुम खुद कर लो, हम नहीं जानते हैं, अगर हमसे नहीं लेना हमारा गलती है, ठीक है हम नहीं दे रहे अब तुम्हें। तो फिर यहाँ पे तो कोई करेगा नहीं, बोलेगा कि इतना आप कौन करने वाला है भाई, सारा चीज का, प्रोडक्ट्स का, मटेरियल्स का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना बहुत खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा कोई बात नहीं, रहने देते, ऐसे कर लेते।
मतलब लेट गो कर देते हैं इस चीज को। जो एयर इंडिया का हुआ था बोइंग 737 जो प्लेन था, जो बोइंग कंपनी बनाता है, यूएस का ही कंपनी है, उसका क्या हुआ? उसका भी तो इंजन फेलियर हुआ था। उस पे इतने सारे एलिगेशंस आए, वो लोग उल्टा बोल दिए पायलट के ऊपर और ये लोग बोल रहे इंजन फेलियर। कुछ हुआ उससे? क्योंकि कुछ होता ना तो एक दो ही चीज होता। एक होता कि यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूरा बना देता, जो कि पॉसिबल नहीं है, 99% पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता कि वो लोग बोल देते ठीक है हम नहीं दे रहे, हमारे से मटेरियल मत लो, कहीं और से ले लो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वैसा बनाया ही नहीं है। तो यही चीज हो रहा है यहाँ पे एंड ब्लेम किया जा रहा है पायलट को। पायलट का कुछ ऐसा गलती नहीं होता यार। देखा जाए तो पायलट को ऑलरेडी 16-17 साल का एक्सपीरियंस है एंड उससे भी पहले उन्हें सिमुलेशंस पे ये सब पे ट्रायल्स दिया जाता है, सिखाया जाता है सब कुछ कि कैसे प्लेन्स को चलाते हैं, फाइटर जेट्स को। तो ये कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे कि नए नए आए हैं एंड ऐसे क्रैश कर दे एंड आउट हो जाए, ऐसा कुछ। ये जो ऑयल लीकिंग का एक आया है जहाँ कह रहा है कि एक दिन पहले न्यूज में आया था कि जो तेजस है उसका ऑयल लीक हो रहा है। अब ये पब्लिक प्रोपेगेंडा है क्या है? ये दिखाया जा रहा है कि अरे प्लेन में ऑयल लीक हो रहा था, इस वजह से ऐसे ऐसे बताया गया था, सेफ्टी चेकअप सही से नहीं हुआ वगैरह वगैरह बोल के ये बात को थोड़ा मतलब दबा सकते हैं। कुछ भी कह लो, इंजन फेलियर हुआ है, दिख रहा है इंजन फेलियर हुआ होगा, एकदम से वो ड्रॉप हुआ है अगर देखोगे वीडियो को ध्यान से तो। बाकी अगर कुछ और अपडेट मिलता है तो आई लेट यू नो।